इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़े अपडेट्स, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। आज से लखनऊ में बनेगी विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस। ये बड़े अपडेट्स आपको दे दे, ये बड़ी जानकारियां आपको दे दे। आज से विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो लखनऊ में बनेगी। यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया जाएगा। दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको लिए चलते हैं। देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद संजय सेठ हैं क्या? नहीं है। माननीय विधायक सरोजनी नगर यानी यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, पीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सचिन अग्रवाल जी, पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज, बीएटीएल जो रक्षा उत्पादन के हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहां पर अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहां पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए 2019 में, केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख करके आओ कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में, वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है।
अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को ना के चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है। झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने यह कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था, डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 MOU हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं। लगभग 60,000 नौजवानों को जिसके माध्यम से हम लोग नौकरी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारियों को, DRDO को, PTC को, LNT को और उन सभी इकाइयों को, गोदरेज को, BTL को। ये सभी इकाइयां ऐसी हैं जो यहां पर स्थानीय स्तर के नौजवानों को ही
ट्रेंड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्रह्मोस ने AKTU में एग्जाम कंडक्ट करवाई, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे नौजवान उसके साथ जुड़े, आज उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। PTC ने भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, मैं देख रहा था जब मैं वहां PTC के उद्घाटन कार्यक्रम में, उनके एक यूनिट के उद्घाटन और एक यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने के दिशा में जब आगे बढ़े तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई, आज वे यहां पर रह करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और यही तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये वही प्रदेश था जहां सरकार के पैरेलल माफिया गैंग्स सत्ता का संचालन करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, निवेश का तो कहीं अता पता नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर होती थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम था, कोई पॉलिसी निवेश की नहीं थी। इन 8 वर्षों में सरकार ने लग करके 33 सेक्टर की 33 प्रकार की पॉलिसीज तैयार की और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के पॉलिसीज के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर हमने देश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक केंद्र के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आप सोचिए, जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। लगभग 1 करोड़ नौजवानों को इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एंकर यूनिट के रूप में परंपरागत जो यूनिट यहां पे MSME की थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए, डिजाइन के साथ जोड़ते हुए, यहां के औद्योगिक निवेश के सापेक्ष उस प्रकार के उत्पादन के साथ जोड़ते हुए आज देश के अंदर सबसे अधिक MSME यूनिट रखने वाला राज्य है यूपी। और MSME यूनिट में 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों को यहां पर उसके माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार मिला है। आप अनुमान करिए, जिस राज्य में नौकरी नहीं होती थी, प्लान होता था, आज वहां पर निवेश भी हो रहा है। आज वहां पर MSME यूनिट एक एंकर यूनिट के रूप में बेस तैयार कर रहा है। पहले PTC, L&T, गोदरेज या BATL को आने में समस्या होती थी क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। ये कंपनियां पॉलिसी के अंदर ही अपने निवेश कर सकती थी। सुरक्षा का अभाव था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होने वाली है। और आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक रिच इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। देश के अंदर हमने देश के अंदर कनेक्टिविटी को, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
और यही नहीं, देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक नेटवर्क यूपी के अंदर, रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क यूपी के अंदर, मेट्रो सर्वाधिक यूपी के अंदर संचालित हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी की, इनलैंड वाटरवे की पहली सुविधा उत्तर प्रदेश से हल्दिया के बीच में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुई। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर के सख्त है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। इसके साथ साथ ब्रह्मोस का जिक्र उन्होंने किया है। आतंक को जड़ से समाप्त किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये तमाम बातें रखी गई है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा।